हम पढ़ेंगे जो हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण है उसका तीसरा जो पॉइंट है। पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था 2 पॉइंटों के बारे में कि किस प्रकार से हम अवतल दर्पण की सहायता से वो प्रतिबिंब निर्माण है वो करते हैं। तो अभी हम तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो देखते हैं कि जो जब वस्तु सी पर होने का मतलब वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा जब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण और उसके बाद में हमारे क्या बनानी पड़ेगी, एक मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी। ये मुख्य अक्ष भी हमने बना ली। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होता है यहाँ पर। ठीक है, गोला इस प्रकार से बनेगा, इसका मतलब वक्रता केंद्र कहां पर होगा, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, फोकस बिंदु कहां पर होगा, सी व पी के मध्य। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वस्तु को कहां पर रखना है, जो वस्तु ये बिंब कहां पर हो, सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो कैसे रखते हैं वस्तु को, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ये लाइन बनाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, एक इस प्रकार से एरो लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधी है वस्तु। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ से प्रकाश किरण निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रकाश किरण तो क्या करनी है, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जानी है, और उसके बाद में जो बाकी है वो जो बाकी के नियम उनके अनुसार लेकर जानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को ऊपर वाले सिरे से प्रकाश किरण निकलेगी तो लेकर गया। अब हमें पता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से गुजरती है, वो जाती है आपकी फोकस बिंदु से। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये किरण फोकस बिंदु से गुजर गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं। जब आप स्केल वगैरह से बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि एक प्रकाश किरण से वो प्रतिबिंब नहीं बनता है तो हमारे को क्या करनी पड़ती है, एक और प्रकाश किरण लेकर आनी पड़ती है। तो एक प्रकाश किरण और कहां पर लेकर आएंगे, उसके लिए हमारे पास में 4 नियम होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से गुजरे, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे, जब प्रकाश किरण सी से गुजरे, और जब प्रकाश किरण तिरके जो दिशा में गुजरे मतलब पी से गुजरे। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास में एक का तो प्रयोग कर लिया, 3 बचे नियम। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम आगे जब पढ़ेंगे तब हमारे कुछ नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, जैसे सी वाला नहीं कर सकते हैं हम, प्रकाश किरण को सी से नहीं भेज सकते हैं इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो प्रकाश किरण हमें पता है ऊपर से निकलेगी, तो प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, हमें कहां से भेजना है, सी से। तो अगर मैं सी से भेजूंगा तो सी तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब सी को टच करते हुए जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जब भेजूंगा तो प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर नीचे दर्पण है, दर्पण तो हमारा इस साइड में, इसका मतलब मैं यहाँ से नहीं भेज सकता। इसका मतलब मैं 2 ही नियम क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। कौन सा, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से जाए, जब प्रकाश किरण पी से जाए। तो हम कहां से गुजारेंगे, फोकस बिंदु से गुजार देंगे। तो यहाँ पर फोकस बिंदु से जब प्रकाश किरण को गुजारेंगे इस प्रकार से, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका सी पर। एक बार ध्यान रखना कि आपको है वो क्या करना है, प्रतिबिंब है उसको सी पर ही बनाना है। ठीक है, अगर आप ये बना देता हूं इस प्रकार से एरो। ठीक है, अगर आप वो क्या करोगे, आप ये मत सोचना कि ये जब आप ऐसे बनाओगे कि मतलब ये जो आपने लिया, ठीक है, प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, ये आप जब करोगे तो जब सी पर वस्तु थी तो आपका सी पर ही मिलेगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा जब आप ये सही नहीं लोगे। ठीक है, ये सही नहीं लोगे ना, फिर आप है वो ये यहाँ पर सी पर नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु सी पर होती है ना तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो आपको कैसे भी करके उसको बना देना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आपको उन गलतियों को नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि जब वस्तु सी पर, तो प्रतिबिंब में कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। ये देखो यहाँ पर मिल रही है ना किरणें, तो ये मिल गई, यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया, और ये एरो हो गया, मतलब वस्तु कैसी होगी, उल्टी होगी, और किरणें वास्तव में मिल रही है, मतलब वास्तविक है। तो यहाँ पर बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति। ठीक है, स्थिति किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति है सी पर, क्या है, सी पर। ठीक है, यह वक्रता केंद्र पर। उसके बाद में आता है आपका आकार। आकार क्या होगा, आकार होगा आपका बराबर। आकार क्या है उसका, बराबर रहेगा। ठीक है, पहले क्या था, बिंदुवत, फिर वस्तु से छोटा, बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से होगा, ये क्रम रहेगा। तो आकार क्या होगा आपका, बराबर, किसके बराबर, बिंब के बराबर। बिंब ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, बिंब के बराबर। चलो लिख देते हैं, बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में तीसरी कंडीशन बचता है आपका स्वरूप या प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति किरणें वास्तव में मिल रही है भाई, ये एक वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और हमें पता है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं वो सदैव कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो वास्तविक वे उल्टा। ठीक है,
ये प्रतिबिंब की प्रकृति ये स्वरूप हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया तीसरा पॉइंट कि जब वस्तु सी पर हो। अब तो क्या करेंगे, अब करेंगे जब वस्तु सी व एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से परे, सी से परे बनेगा, बनेगा ना यहाँ पर। तो इसी प्रकार से लेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब को ऐसे, बिंब को ऐसे भेजो, प्रतिबिंब ऐसे चलेगा। तो अगली कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है। जब वस्तु या जो बिंब है वो कहां पर हो, वो आपका सी व एफ के मध्य, तो क्या होगा देखो, चलो करते हैं अभी। जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, एफ के मध्य हो, तो क्या होगा देखो, ये इस प्रकार से हम बनेगा अवतल दर्पण। ये लो अवतल दर्पण बन गया, जिसका वक्रता मतलब परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर, मतलब केंद्र की ओर वक्रित हो, वही आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य अक्ष होगी, ये ध्रुव हो गया। इस प्रकार से गोला बनेगा तो लगभग कहां पर रहेगा, केंद्र ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हमने ये एफ रख दिया। अब वस्तु को कहां पर रखना है, वस्तु को रखना है सी व एफ के मध्य। तो ये वस्तु को रख दो सी व एफ के मध्य, ठीक है। तो वस्तु को जब सी व एफ के मध्य रखोगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी वस्तु को रखोगे तो यहाँ पर वस्तु से आपको कम से कम दो किरणें निकालनी पड़ेगी। दो किरणें कैसे निकालनी पड़ेगी, एक तो फिक्स होगी आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाने दो, और दूसरी यहाँ पे वो दो तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो कि सी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सी से प्रकाश किरण को भेजोगे तो वो ऐसे जाएगी, यहाँ पर कोई दर्पण थोड़ी लगा है, इस साइड में कोई दर्पण नहीं है ना, परावर्तित होगी नहीं, परावर्तित नहीं होगी तो भेजने का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। तो इसलिए हम यहाँ पर सी से नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर पहले वो भेज देते हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। एरो बनाना जरूरी है, तो ये एरो बना देंगे उनकी, इस प्रकार से प्रकाश किरण गई। दूसरी प्रकाश किरण को हम एफ से पी से गुजार सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप उससे गुजारो। हम कहाँ से गुजार देते हैं, एफ से गुजार देते हैं। अभी तक तो गुजार नहीं सकते हम एफ से, तो ये एफ से गुजार दिया, ठीक है। अब इसको आगे इस प्रकार से कर दो यहाँ पर। तो ये देखो प्रकाश किरण कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। तो ये कहाँ पर है, देखो ये है आपका सी से परे। क्या है, सी से परे। तो इस स्थिति क्या होगी, सी से परे, ठीक है। उसके बाद हमें आकार क्या होगा, देखो वस्तु ये प्रतिबिंब है, तो मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। उसके बाद प्रकृति क्या होगी, किरणें क्या वास्तव में मिल रही है, बिल्कुल वास्तव में मिल रही है। और प्रतिबिंब है कैसा, उल्टा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब वस्तु है वो सी व एफ के मध्य हो, तब आप यहाँ पर इस प्रकार से इसका डायग्राम है वो बना दोगे। चलो अभी अगले कंडीशन में आ जाते हैं। देखो सिंपल है ना, यहाँ पर आप बस इसको ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ऐसे नहीं, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको इसी प्रकार से। ये अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप ये अवतल दर्पण बनाओगे, ये सी, अगर सी की स्थिति सही नहीं करोगे तो आपका यहाँ पर सी से परे नहीं बनेगा, ठीक है। कहीं कम मतलब आगे पीछे बन जाएगा डायग्राम पे, डायग्राम है कहीं पर अगर आप ये मेजरमेंट से ही नहीं लोगे अब, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगली कंडीशन देखते हैं कौन सी। अब वस्तु को कहां पर रखेंगे, अब सी से एफ, सी व एफ के मध्य रख दिया, तो अब कहां पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे, ठीक है। तो जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, कहां पर हो, एफ पर मतलब फोकस बिंदु पर हो, एफ पर हो, तो क्या होगा देखो। तो ये देखो इस प्रकार से ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर होकर है। कौन सा परावर्तक पृष्ठ, ये वाला, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। ये इस प्रकार से गोला बनेगा, तो मतलब लगभग यहाँ पर वक्रता केंद्र आएगा। ये हो गया आपका एफ, ठीक है। अब देखो वस्तु को कहां पर रखना है, एफ पर रखना है, तो वस्तु को एफ पर रख दो। ये लो एफ पर रख दिया हमने वस्तु को। हमें पता है एक प्रकाश किरण आपकी हमेशा वो क्या जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजो, तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो ये फोकस बिंदु से गुजार देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से फोकस बिंदु से गुजर गई। क्लियर होगी बात। अब अगली जो आपकी दूसरी कंडीशन बचती है कि दूसरी प्रकाश किरण को कहां से भेजोगे। दूसरी प्रकाश किरण को भेजने के आपके पास में मैंने बताया था कितने तरीके बच गए। अब देखो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर एफ पर एफ से भेजोगे, तो देखो एफ से भेजोगे तो यहाँ पर देखो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पर दर्पण नहीं है। इसका मतलब एफ से नहीं भेज सकते हैं, सी से हम नहीं भेज सकते, क्योंकि सी से भेजेंगे तो इस प्रकार से प्रकाश किरण चला जाएगी। यहाँ पर कोई क्या नहीं है, दर्पण नहीं है। और जब तक परावर्तन नहीं होगा किरण का, तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में एक ही कंडीशन बचती है, वो क्या, कि जब हम किरण को वहां पर भेजे, पी पर भेजे, तो वो तिरक दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो पी पर भेजते हैं, तो जब प्रकाश किरण को हम कहां पर भेजेंगे, पी पर भेजेंगे, तो हमें पता है प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, तिरक दिशा में चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से तिरक दिशा में चलेगी, ठीक है। ये तिरक दिशा हो। अब देखो क्या किरणें कहां पर मिल रही है, स्थिति कहां पर है, क्या किरणें कहीं पर मिल रही है क्या आपस में, नहीं मिल रही है किरणें, ठीक है। ये किरण ऐसे जा रही है,
ऐसे नहीं कि आप इसको मिला दो, ठीक है, इस प्रकार से क्यों नहीं मिली। देखो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हम पहले सी पर आया, सी से फिर परे आया। अब सी से परे आने के बाद में क्या आ सकता है, सी से परे आने के बाद में यहाँ पर कितनी दूर जाएगा, तो वही तो यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर कि जब सी से ज्यादा परे हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। ये देखो दो लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल सीधी है। अब ये लाइन जाके कहां पर मिलेगी, कहीं ना कहीं अनंत पे जाके तो मिलेगा ही ना, कहीं ना कहीं अनंत पे जाके मिलेगी। भाई ये लाइन ऐसे थोड़ी चल रही है कि मिलेगी नहीं, आगे जाके इनको दूर ही होना है। ये तो बिल्कुल ऐसे सीधी चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगी जरूर, ठीक है। ये लाइन है क्योंकि बिल्कुल ये समांतर चल रही है। अगर ये लाइन ऐसे चलती है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चलती, तब हम नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पर कहीं पर आगे जाके वो मिलेगी, लेकिन ये आगे जाके मिल सकती है, इसलिए इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और इसका देखो हमने शुरुआत में देखा था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस बिंदु पर। इसका मतलब जब वस्तु फोकस बिंदु पर आ गई तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, ठीक, एक दूसरे के विपरीत है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। आकार क्या होगा, अब अनंत पर जाएगा तो वस्तु से तो बड़ा ही रहेगा ना, तो वस्तु से बड़ा। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, बड़ा, ये बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। उसके बाद में क्या है, प्रकृति। प्रकृति है, प्रकृति क्या होगी भाई, कहीं ना कहीं गिरने से आगे मिलेगी असल में, इसका मतलब प्रकृति क्या होगी, वास्तविक वे उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक वे उल्टा, ये रहेगा, ठीक है। ये हमने जो कौन सी कंडीशन थी, तीसरी थी सी से परे, सी पर वाली, चौथी थी सी व एफ के मध्य वाली, और ये पांचवी कंडीशन है, ठीक है, पांचवी, जब वस्तु एफ पर हो। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अब अगली कंडीशन क्या होगी, आप बताओ फटाफट से। पहले वस्तु को हमने अनंत पर रखा, फिर सी से परे रखा, फिर सी पर रखा, अब सी व एफ के मध्य रखा, एफ पर रखा, अब कहां पर रखेंगे, एफ व पी पर के मध्य, ठीक है, एफ व पी के मध्य। तो उसको भी करते हैं, देखो फटाफट से। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु हो एफ व पी के मध्य, वस्तु एफ व पी के मध्य हो, पी के मध्य हो, तो क्या होगा, देखो मध्य हो। तो ये इस प्रकार से हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण। और ये क्या कर रहा हूं मैं, इस प्रकार से ये बना रहा हूं मैं रजत पॉलिश बना रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको बताइए, ये क्या है आपका ध्रुव हो गया ना ध्रुव। उसके बाद में देखो ये इस प्रकार से गोला बनेगा आपका, तो इसका केंद्र कहां पर रहेगा, लगभग यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, एफ हो गया। चलो अब देखो क्या है, वस्तु कहां पर है, एफ व पी के मध्य, तो एफ व पी के मध्य रखो। तो ये हमने एफ व पी के मध्य, एक प्रकाश किरण इस प्रकार जाएगी, कहां से गुजरेगी, आपकी फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। ये इस प्रकार से नहीं गुजरेगा फोकस बिंदु से, कोई बात नहीं, मैं तो मिटा के कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको सही करना है, समझ रहे हो ना, आपको क्या करना है, सही करना है। एफ जहां पर है ना वहीं पर बनाना है, क्योंकि स्केल से बनाओगे ना तब आपके सही बनेगी ना। उसके बाद देखो आगे, वस्तु भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना, कोई बात नहीं। तो जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो तो ये एफ व पी के मध्य हमने रख दी, ठीक है। अब दूसरी किरण कहां से गुजारेंगे, दूसरी किरण हम गुजारेंगे यहाँ पर पी से, क्योंकि एफ से गुजार नहीं सकते, सी से गुजार नहीं सकते, पी से गुजार सकते हैं, तो हम पी से गुजारेंगे। और हमें पता है कि जो भी प्रकाश की पीढ़ी से गुजरती है वो क्या होती है, तिरक दिशा में चली जाती है। किस दिशा में, तिरक दिशा में चली जाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आप चीज देख रहे हो कि यहाँ पर ये प्रकाश किरणें हैं, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार से चल रही है। इसका मतलब अनंत पे जाके तो कहीं नहीं मिलने वाले है नहीं। इसका मतलब हमारे क्या करना पड़ेगा, इन प्रकाश किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा आभासी रूप से। तो मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से पीछे वो आभासी रूप से बढ़ा दूंगा इन प्रकाश किरणों को। तो जब मैं पीछे आभासी रूप से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर कहीं पर मिल रही है, तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। ये वस्तु, ये प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या लिखोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये दर्पण का पीछे वाला भाग है भाई। यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है, पीछे रजत पॉलिश कर रखी है, तो मतलब दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। और उसके बाद में आकार, आकार कैसा होगा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसका मतलब वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वस्तु से बड़ा, लिख दिया बड़ा। उसके बाद प्रकृति क्या होगी, प्रकृति, हाँ अब इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। प्रकृति देखो क्या होगी, तो प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, प्रकाश किरणें वो क्या वास्तव में मिली परावर्तित होने के पश्चात, बिल्कुल नहीं वास्तव में मिली। उनको हमने क्या किया, इस प्रकार से पीछे बढ़ाया आभासी रूप से। हमने माना कि इस प्रकार से किरणें आगे जाके तो कहीं मिलेगी नहीं, इसका मतलब
अगर प्रकाश किरणें दो गई है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, तो हमने क्या बोलने उनको पीछे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या मिली, आभासी रूप से मिली, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आभासी। और चूंकि हमें पता है कि आभासी जो भी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि सीधा है, देखो एरो के निशान से ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, ये सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप u v f है उसके भी मान विचलन भी देख सकते हो कि ये क्या आपकी वस्तु है, तो ये दूरी क्या होगी आपकी u होगी, मतलब u यहाँ पर क्या रहेगा आपका नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप प्रकाश से आप दूरी b से मापोगे तो विपरीत हो जाएगी। उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी ये होगी, तो यहाँ पर आप प्रतिबिंब बताओ नेगेटिव होगा पॉजिटिव, आप पी से शुरू होगे ऐसे मापोगे प्रतिबिंब, तो इसका मतलब आप प्रकाश पे से प्रतिबिंब भी इसी दिशा में चल रहे हो, माप रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में एफ की बात करें तो एफ तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ की दूरी है ये वाली, तो इसका मतलब ये दूरी तो क्या हो गया आपकी इस साइड में आपने बढ़ेगी कैसे, तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सीनी परिपाटी के अनुसार u v f है उसके मान भी यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसको समझ में आ जाएंगे ना वो आसानी से है वो क्या कर सकता है, आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कर सकता है। तो जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम आगे के जो टॉपिक है उसको बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे।